H2S2O7 को बनाने से पहले हम H2S2O7 का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बना लेते हैं तेजी से। प्लीज बातचीत ना करें, मछली का हटिया ना बनाए। हो गया। सल्फर में तो बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? हाइड्रोजन आके इधर किया, ये हाइड्रोजन आके इधर से किया। अब O7 है ना, एक ऑक्सीजन आके यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ऑक्सीजन आकर के यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ऑक्सीजन आकर के यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बताइए, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला रहा H2S2O7 का। अब बताइए, हर एक ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है आप बता दीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ, हम उनसे नहीं, आपसे। उनको पता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। नहीं पढ़े, नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, सोचना पड़ता है। ये ऐसा थोड़ी ना है मेरे आका मेरा हाइब्रिडाइजेशन ये है, नहीं कहेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके दोनों तरफ बॉन्डेड एटम कितना है? ये ऑक्सीजन है ना, एक एटम सल्फर, एक एटम हाइड्रोजन, बॉन्डेड एटम कितना है? लोन पेयर ऊपर में कैट हो, हाँ नीचे मत तकिए, यहाँ देखिए ऊपर में कैट हो और नीचे में, तो लोन पेयर कितना हो गया? दो 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 चार में sp3। तो आपको तो बुझा रहा है, लेकिन आप लोग कसम खाए हैं कि देखेंगे नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तो कुछ नहीं हो सकता। जिद किए हुए हैं, अड़े हुए हैं, बैठ जाइए। हेलो, आप भी बताइए, इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कैसे? बॉन्डेड एटम इसमें कितना है? पता नहीं चल रहा, 4। इसके चारों तरफ कौन कौन बॉन्डेड एटम है? वो सारा एटम किसका एटम है? ऑक्सीजन का। 1 2 3 4, यानी बुझा रहा है। मन सोखी के कारण खाली पढ़ाई नहीं हो रहा। अच्छा, 4 और 0 मिल करके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। बैठ जाइए, यानी सब कुछ बुझा रहा है, खाली बोर्ड पे ताकेंगे नहीं। आप जी केमिस्ट्री से जिनको एलर्जी है, प्लीज केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं देना है ना? नहीं, एग्जाम में तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आया। प्लीज, गलती तो नहीं कर रहे हैं, खड़ा हो। आप ये बताइए, इस ऑक्सीजन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? बॉन्डेड एटम कितना है? 2 बॉन्डेड एटम, 2 लोन पेयर भी 2, कितना हो गया? 4 sp3। बैठ जाइए, यानी बुझा रहा है, लेकिन क्रिया है। बुझा तो रहा है सर, लेकिन अभी तक रट्टा मार के पढ़े हैं ना, तो जब तक रट्टा नहीं मारते हैं संतुष्टि नहीं। हाँ, ये भी दिक्कत है, जो अभी तक रट के पढ़ा है उसको समझाने लगी तो उसको अटपटा लगता है। तो समझ में भी आ जाएगा ना, तो उसको तो आदत है रटने का, समझ में जाएगा तो भी वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बुरा आदत लग गया है रटने। प्लीज, ये समझने पे खड़ा है पूरा। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो हुआ वही नहीं हो जाएगा? सेम सिचुएशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, सेम सिचुएशन है।
यानी पता चल गया इसका 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 और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और sp3 के ओम सर से टेलीफोन पर पूछो वाले का क्या सिचुएशन है? ओम सर से टेलीफोन पर पूछो। ऑक्सीजन का जैसा होगा वैसे सल्फर का, वैसे सेलेनियम का, वैसे टेलेरियम का, वैसे पोलोनियम का होगा। तो ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? डायरेक्ट यहाँ सेट करते हैं। ये देखिए, ये रहा ना ऑक्सीजन का 2 1 1 2। कोई दिक्कत? इधर आकर के हाइड्रोजन बैठ गया। अब सल्फर को पलट दीजिए, पलट देते हैं सल्फर को। सल्फर पलटा, सल्फर का भी ऐसा ही है ना। ये देखिए, कल्टी मार लिया, सल्फर ने कल्टी मार लिया। आप कल्टी मत मारिए। यहाँ 2 पुर गया, यहाँ 1 है, इसी का न लफड़ा है। अब ऑक्सीजन सीधा रहेगा और सीधा रह के यहाँ 2 पूरा लेगा। ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ तो 1 है, 2 2। बोलिए, ये था ऑक्सीजन, ये है सल्फर, फिर ये ऑक्सीजन। अब सल्फर फिर कल्टी मारेगा। ये देखिए, सल्फर कल्टी मार दिया। 2 पूरा दिया, 1 है। हो गया। ये क्या है? सल्फर। अब ऑक्सीजन आता है, ये रहा हाइड्रोजन। अब सल्फर के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। ये रहा ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन, 2 यहाँ भी फिर ऑक्सीजन आएगा। 2 हो गया। अब होता क्या है, मैं तो इसको समझा दिया। घर में जाके बहुत लोग बनाएंगे नहीं, अपने आदत से लाचार हैं। उनका कहना है कि इतनी मैट्रिक करके, इतनी मेहनत करके मैट्रिक पास की, तो इंट्रो इतने में करेंगे। इस बोर्ड वाले ड्राइंग के बगल में कुछ मॉलिक्यूल दिख रहा है। उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए। उस मॉलिक्यूल में यह हाइड्रोजन उजले रंग में दिख रहा है, ये ऑक्सीजन लाल रंग में दिख रहा है, ये सल्फर पीला रंग में दिख रहा है, फिर ये दोनों ऑक्सीजन लाल लाल दिख रहा है, फिर ये ऑक्सीजन लाल दिख रहा है, ये सल्फर पीला दिख रहा है, ये उजला दिखेगा। शुरू में जो पहला उजला दिखेगा हाइड्रोजन है, ये लाल दिखेगा, ये पीला, ये लाल लाल, ये लाल, ये लाल, ये लाल, ये पीला, ये ऑक्सीजन है ना, लाल, ये पीला, सॉरी उजला दिखेगा। अब ऊपर में देखिए, बगल में जो आपका मॉलिक्यूल दिख रहा है, ध्यान दीजिए, लाल उजला पीला पीला पीली दिख रहा है ना,
वही एटम है, उसको बढ़िया से देखिए। इसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या है? शेप अलग, स्ट्रक्चर क्योंकि जिसमें ये बचा है उसका शेप स्ट्रक्चर अलग होगा। इसका स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन शेप क्या होगा? एंगुलर। लेकिन इसमें इसके ऊपर दो ऑक्सीजन बैठा है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर और शेप दोनों होगा टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय। इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, शेप होगा एंगुलर। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप एंगुलर। और ये लास्ट में है। समझ गए बात को? तो बढ़िया से H2S2 अब देखिए, अब हम लोग H2SO4 को देखेंगे। एक कॉपी पे 12 लिखिए। ये रहा H2SO4, उसी के स्ट्रक्चर को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, हो गया H2SO4। अब आप कंपेयर कर लीजिए H2SO4 का मॉलिक्यूल्स आपको स्क्रीन पे दाहिने साइड दिख रहा है। कंपेयर कर लीजिए H2SO4 से। ठीक आपने H2S2O7 को जैसे कंसीडर किया वैसे ही H2SO4 को कंसीडर कीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंदी लिख दूं। इसका संरचना क्या है? समचतुष्फलकीय। आकृति क्या है? कोणीय, अंग्रेजी में एंगुलर। यानी इसका आकृति और संरचना दोनों अलग अलग है, लेकिन इसकी जो आकृति होगी, संरचना जो होगी, वही आकृति भी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर की जगह पे एटम है। एटम इसके शेप को डिसाइड कर रहा है। तो संरचना है समचतुष्फलकीय। आकृति क्या है? वो भी सेम है, समचतुष्फलकीय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं समचतुष्फलकीय को? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। कोनियों को क्या कहते हैं? एंगुलर। एंगुलर। अब इसकी बात की जाए तो जो इसके साथ है वही इसके साथ है, यानी इसमें 3 हेड है। देखिए समचतुष्फलकीय कहते किसको है? इस तरह की संरचना को समचतुष्फलकीय कहते हैं। ये संरचना है समचतुष्फलकीय। 3 नीचे 1 ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? समचतुष्फलकीय। तो देखिए ये वैसा है, ये भी वैसा है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है ना, तो 2 लोन पेयर गायब हो जाएगा आकृति में। कैसा संरचना बचा? एंगुलर। नहीं समझे? तो इसका आकृति हो जाएगा एंगुलर और स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्लियर है? समचतुष्फलकीय। लेकिन इसका बदलेगा नहीं, क्योंकि इसका लोन पेयर बॉन्ड बना दिया। क्लियर हो गए? तो बगल में H2SO4 का मॉलिक्यूल है, देख लीजिए। रसायन विज्ञान अणुओं तथा उसके रूपांतरण का विज्ञान है। अणु को भूले, रसायन में झूले। अणु को भूले, रसायन में झूले। बिना अणु का रसायन रटायन पटायन ठगायन हो जाता है। सर माइक का फोन आ रहा है। अब इस